के बाद साधक अधिकारी को FIR इसमें दर्ज हो। अगर हम संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए परमादेश रिट जारी करवाने के लिए हाई कोर्ट में गए, लेकिन हाई कोर्ट ने परमादेश रिट भी जारी नहीं किया, हमें भगा दिया, तो अब हमारे पास फिर रास्ता अभी बंद नहीं हुआ। अभी निराश होने की जरूरत नहीं है, जरूरत है चैनल को सब्सक्राइब करने की, लाइक शेयर और कमेंट करने की। ठीक है, बहुत वीडियो आपको ऐसे ही विधि पे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताया जाएगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर हाई कोर्ट ने भी हमें निरादर कर दिया, ठीक है, मेरा आदर नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया, तब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अपनी देश की सर्वोच्च अदालत में जाएंगे, ठीक है, जिसपे हमें सबसे ज़्यादा भरोसा है, जो हमारे संविधान का संरक्षक है, हमारे संविधान का वो गार्जियन है। तो संविधान का गार्जियन है तो संविधान का हम पालन करते हैं, संविधान को हम अंगीकार करते हैं, तो इसका मतलब कि वो हमारा भी एक तरह से गार्जियन है। तो हम सर्वोच्च अदालत में जाएंगे अनुच्छेद 32 के माध्यम से अपने उस मूल अधिकार का परिवर्तन कराने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी उसी परमादेश रिट के माध्यम से कि साहब आप परमादेश रिट जारी करिए। हमारी बात ना तो थाने पे सुनी गई, ना तो SP के यहाँ सुनी गई, ना तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ सुनी गई, ना तो हाई कोर्ट ने अपने लीगल अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुना, ना तो ही अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उसने सुना। ऐसी स्थिति में साहब अब आप ही एकमात्र उपचार हैं, आप ही जो चाहें वो करें, इसके अलावा हमें कहीं से अब कोई उम्मीद नहीं दिख रही। चारों तरफ से निराशा ही निराशा है और अब आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। आप ही एकमात्र, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो हमें उपचार प्रदान कर सकते हैं। लेकिन 32 में आप गए सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ भी आपको फिर निराशा हाथ लगी, उसने भी मामले में जो है संज्ञान लेने से मना कर दिया, आपको वापस भगा दिया। तो अभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे संविधान निर्माता बहुत ही दूरदर्शी थे, ठीक है, उन्होंने फिर उपचार दिया है। क्या? अनुच्छेद 19(1) का, ठीक है, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 19(1)(b), ठीक है। इसमें क्या हमें राइट मिला हुआ? इकट्ठा होकर विरोध करने का अधिकार। यानी अगर FIR नहीं दर्ज किया जाएगा तो इससे पीड़ित फिर एक नहीं होगा, इससे पीड़ित तो पूरी जनता हो जाएगी। और फिर ऐसी स्थिति में पूरी जनता को यह राइट है कि वो सब इकट्ठा होकर के विरोध करें। किससे? सरकार से विरोध करें, जिनको चुनकर अपने लिए भेजे हैं। क्योंकि जनता अपने में से अपने द्वारा अपने लिए चुन करके सरकार को बनाया है, और सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि सरकार ये व्यवस्था करे कि ऐसी स्थिति पैदा ना होने पाए कि उसकी जनता को जो है असहाय महसूस होना पड़ जाए, उसे लगा कि अब हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन सरकार ने तो ऐसी व्यवस्था की नहीं सही से। ऐसी स्थिति में हम विरोध करेंगे अपनी सरकार से और मांग करेंगे हमें उपचार प्रदान करें, ऐसी स्थिति पैदा ना होने पाए, FIR हमारा लॉज हो, ठीक। विरोध प्रदर्शन करने के बाद भी सरकार भी मौन रही, सरकार ने भी नहीं सुना। तब हमारे पास फिर क्या उपचार है? अभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिए, अभी भी उम्मीद बनाए रखिए, अभी बहुत सारे उपचार बाकी हैं, ठीक है। अगर सरकार ने भी विरोध प्रदर्शन के बाद भी हमारी आवाज को दबा दिया, धारा 144 लागू करके दबा दिया आवाज को, धारा 129 के माध्यम से लाठी से पिटवा दिया, धारा 130 के माध्यम से गोली से भुनवा दिया, तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास और भी बहुत सारे उपचार हैं, ठीक है। हाँ, निराश नहीं होना है, निराश हो करके आत्महत्या नहीं करना है। ध्यान रखिए, लोग निराश होकर आत्महत्या करने लगते हैं। नहीं, आत्महत्या करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, ये गलत बात है, ठीक है। निराश आत्महत्या अब उपचार नहीं है। आत्महत्या तो कायर और निर्भीक लोग, ठीक है, वो कायर लोग करते हैं, डरपोक लोग करते हैं। आप कायर नहीं हो, ठीक है। आपको क्या करना है? तो इसलिए मैंने काट दिया यहाँ, इस कदम को नहीं उठाना है 309 को। ये 309 IPC की धारा है, आत्महत्या की बात की गई है, ठीक है। आत्महत्या का प्रयास करोगे तो दंड की बात की गई है। अब क्या करना है? अभी फिर संविधान निर्माता हमारे जान रहे थे कि विरोध प्रदर्शन करने के बाद भी हो सकता है सरकार जो बेलगाम हो चुकी है वो आपकी जनता की आवाज़ को ना सुने, वो भूल जाए हम कहाँ से पैदा होके आए हैं, ठीक है। वो अपने माता पिता को ही भूल जाए कि उस सरकार की माता पिता जनता ही होती है। जब चुनाव का समय आता है तब एहसास हो जाता है कि उनका गार्जियन कौन है। तो अब आप इंतज़ार करिए अपने चुनाव के समय का, और जब चुनाव का समय आए, ठीक है, इसीलिए संविधान निर्माता ने हमेशा हमेशा के लिए उनके पद को तो सृजित किया है, लेकिन उस पर हमेशा बने रहने के लिए नहीं कि एक बार आप चुनाव जीत के आ जाएं तो हमेशा पूरा जीवन बने रहो पद पे। नहीं,
5 ही साल तक। इसका मतलब संविधान निर्माताओं को यह अंदेशा था कि जो व्यक्ति सरकार के रूप में चुनकर आएगा, हो सकता है वो बेलगाम हो जाए, तानाशाह हो जाए, तो फिर वो क्रूरतापूर्ण कार्य करने लगे, बर्बरतापूर्ण कार्य करने लगे अपनी जनता पे। इसीलिए उसके लगाम को ऐसा मजबूत बनाओ कि वो मजबूर रहे, ठीक है, जनता की आवाज़ को सुनने के लिए। और उसके बाद भी ना सुने तो जनता पकड़ के कान उसका खींच ले, दोबारा बुला ले, चलो बैठो यहाँ पे। तो वोट का राइट दिया जनता को, वोट का राइट दिया, और वोट के माध्यम से आप इंतजार करिए अपने उस समय का, और वोट के माध्यम से उस व्यक्ति को सरकार के रूप में दोबारा मत बैठाइए जिसने आपके दुख और दर्द को सुना नहीं, समझा नहीं, साझा नहीं किया। तो इस तरह से आप FIR पे, ठीक है, एक संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसके अलावा FIR NCR को भी समझाया, दोनों में क्या अंतर है, 0 FIR क्या होता है इसको भी मैंने समझाया। अब अभी बहुत सारे विषय भी बचे हुए हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी लॉ का तो भंडार है, ठीक है। अभी बहुत सारी टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसका नाम लेना संभव नहीं है। जितना आप सोच रहे हैं उससे 4 कदम हम आगे सोच रहे हैं क्या क्या वीडियो बनाना है। बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए सारे विषयों पे, पूरे CRPC पे ही नहीं, CRPC के साथ साथ जो और विषय हैं उन सब पे वीडियो बनाए जाएंगे और आप लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।